My dear students, today I teach you the second poem, The Psalm of Life of 10th class. My dear students, आज हम आपको 10th क्लास की सेकंड पोएम पढ़ाते हैं, द साम ऑफ लाइफ. द साम मीन्स होता है भजन, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का. जीवन का भजन H.W. लॉन्गफेलो ने इस पोएम को कंपोज किया है. इसमें जीवन के भजन के बारे में बताया है. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक है. लाइफ मीन्स जीवन, एज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक है. लाइफ मीन्स जीवन, एज मीन्स है, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर है. जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है. एंड मीन्स और, द ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, इट्स मीन्स इसका गोल मीन्स लक्ष्य, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है. जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है. डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. डस्ट मीन्स मिट्टी से, दाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स हो, तुम मिट्टी से बने हो. टू डस्ट मीन्स मिट्टी में ही मिल जाना है. रिटर्नेस्ट मीन्स होता है यानी लौटने के बाद, इसका मतलब है यहाँ पर मरने के बाद, और मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है. यानी तुम मिट्टी से बने हो और मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है. यह इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं. स्पोकन ये कही गई है, ऑफ द सोल मीन्स आत्मा के लिए, यानी यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है. तो इन चार लाइनों का अर्थ हुआ कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है. तुम मिट्टी से बने और मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है, यानी यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा तो अमर है. नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे. नॉट मीन्स नहीं, एंजॉयमेंट मीन्स आनंद, एंजॉयमेंट मीन्स आनंद, आनंद नहीं. एंड मीन्स और, नॉट मीन्स नहीं, सोरो मीन्स दुख और दुख नहीं, यानी आनंद लेना और दुख भोगना ही नहीं. इज मीन्स है, अवर मीन्स हमारे, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य का. एंड मीन्स अंत, और या वे मीन्स होता है तरीका नहीं. आनंद लेना और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है या अंतिम तरीका नहीं है. बट मीन्स लेकिन, टू एक्ट कार्य करना है. दैट मीन्स जो कि, ईच मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स आगे आने वाला कल, हम फाइंड्स मीन्स पा सकें. अस मीन्स हम, फार्दर मीन्स अधिक उन्नतिशील, देन टुडे मीन्स होता है आज की अपेक्षा. इन चार लाइनों का अर्थ हुआ कि आनंद लेना और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमको कार्य करना है जो कि प्रत्येक आगे आने वाले कल को हम आज की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील पा सकें. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोक ऑफ लाइफ. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल. इन द वर्ल्ड्स मीन्स संसार में, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स क्षेत्र में, ऑफ बैटल यानी संसार विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है. इन द विवोक मीन्स अस्थाई, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन, और संसार में जीवन का अस्थाई पड़ाव है. वी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, वी आ हीरो इन द स्ट्राइफ. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still echoing, still pursuing, learn to labor and to wait. We means होना चाहिए, not means नहीं, like means तरह, और dumb means गूंगे. हमें गूंगों की तरह नहीं होना चाहिए, या ड्राइविंग अ कैटल, और हमें पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए. वी मीन्स होना चाहिए, हमें से एक हीरो, हमें एक हीरो की तरह होना चाहिए. इन द स्ट्राइफ, और हमें एक हीरो की तरह संघर्ष करना चाहिए. लेट्स आउ देन तब वी अप एंड डूइंग,
आओ तब कार्य करते हैं विद अ हार्ट, हृदय के साथ, पूरे मन के साथ। फॉर एनी फेट, भाग्य के लिए। स्टिल मीन्स सदैव, अचीविंग मीन्स प्राप्त करते हैं, स्टिल मीन्स सदैव, और परसुइंग मीन्स लगातार। लर्न मीन्स सीखते हैं, टू लेबर मीन्स परिश्रम करना, एंड टू वेट और इंतजार करना सीखते हैं। तो इन सभी लाइनों का अर्थ हुआ यहाँ से, यानी संसार एक विस्तृत क्षेत्र के समान है और इसमें जीवन का अस्थायी पड़ाव है, और हमको गूंगों की तरह नहीं, और हमें यानी भेड़ बकरियों और पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए, हमें एक हीरो की तरह संघर्ष करना चाहिए। आओ तब हम कार्य करते हैं हृदय से भाग्य के लिए, और सदैव हम प्राप्त करते हैं, लगातार और कार्य करना सीखते हैं और इंतजार करते हैं। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।